Hello everyone, our today's topic is management of second stage of labor. In our previous lecture, we have discussed about the management of first stage of labor. In this lecture, we are going to discuss how we will manage the case if it comes to us in second stage of labor. What is the definition of second stage of labor? It starts with full dilatation of cervix and ends with expulsion of fetus from the birth canal. जब cervix क्या किया है 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया है वहां से ये स्टेज स्टार्ट होगी और जब हमने बेबी को क्या करना है एक्सपेल आउट कर लिया है बर्थ कैनाल से स्टेज क्या हो जाएगी एंड हो जाएगी। तो मेन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या करते हैं बेबी की डिलीवरी करा देते हैं। इट हैज टू फेजेस, दो फेजेस में डिवाइड किया गया है इसको। फर्स्ट वन इज द प्रोपल्सिव फेज, सेकंड इज द एक्सपल्सिव फेज। व्हाट इज प्रोपल्सिव फेज? स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स अप टू द डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इनटू द सर्विक्स। सर्विक्स क्या कर रहा है फुली डायलेट हो गया है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या करेगा कंटिन्यूअसली बेबी क्या कर रहा है डिसेंड डाउन करेगा और क्या करेगा सर्वाइकल कैनाल के अंदर एंटर कर जाएगा। इसको हमने क्या बोला प्रोपल्सिव फेज। सेकंड इज एक्सपल्सिव फेज, स्टार्ट फ्रॉम मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट एंड एंड्स विद डिलीवरी ऑफ द बेबी। मदर भी क्या करेगी बेबी को क्या करेगी नीचे की तरफ पुश करेगी और बेबी क्या करेंगे हम एक्सपेल आउट कर देंगे थ्रू द बर्थ कैनाल। उसको हमने क्या बोला एक्सपल्सिव फेज। एक्सपल्सिव फेज में क्या होगा मदर पुश करेगी और बेबी को क्या करेंगे हम डिलीवर कर देंगे ड्यूरिंग द एक्सपल्सिव फेज। व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर? 2 hours इन प्राइमरी ग्रेविटा, 30 minutes इन मल्टी ग्रेविटा। जिस मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी है ठीक है उसमें 2 hours में सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट होती है, 30 minutes लेती है जिसकी सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा जो बेबी है प्रेजेंटिंग पार्ट है वो यूट्राइन कैविटी से क्या करेगा सर्विक डायलेट हो गया है सर्वाइकल कैनाल के अंदर एंटर करेगा। उसके बाद जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है मदर भी क्या करेगी पुश करेगी बेबी को, बेबी की हेड की डिलीवरी होगी, शोल्डर्स की डिलीवरी होगी, ट्रंक की डिलीवरी, बेबी को क्या करेंगे हम एक्सपेल आउट कर लेंगे। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। देन मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। व्हाट इज to achieve delivery of normal healthy child with minimum physical and psychological maternal effect। हमें क्या करना है नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड को डिलीवर कराना है, मदर को कोई फिजिकली ट्रॉमा ना हो और साइकोलॉजिकली भी मदर के ऊपर इम्पैक्ट ना हो। ठीक है तो फर्स्ट एम तो हमारा ये होता है। सेकंड क्या होता है अर्ली रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी एब्नॉर्मलिटी ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मदर क्या ऑलरेडी क्या कर रही है लेबर पेन के अंदर है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है। ओके तो हमें क्या करना है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर तो नहीं आ रहा है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो रेगुलर इंटरवल पे आ रही है, मदर का बीपी तो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, फिटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना है। हमें क्या करना है कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसको अर्ली रिकॉग्नाइज करना है और मैनेज करना है ड्यूरिंग दिस लेबर प्रोसेस। ये तो था हमारे एम। Then what are the principle of second stage of labor? To assist in natural expulsion of fetus slowly and steadily। हमें क्या करना है बेबी को नेचुरली एक्सपेल आउट करना है विदाउट एनी असिस्टेड डिलीवरी। असिस्टेड डिलीवरी क्या होती है जब हमें फोर्स से अप्लाई करते हैं या फिर वैक्यूम डिलीवरी कराते हैं तो हमें वो सब बिना अप्लाई किए नेचुरली क्या करना है हमें बेबी को डिलीवर कराना है। ठीक है स्लोली टू प्रिवेंट पेरिनियल इंजरी, मदर को कोई वेजिनल लेसरेशन नहीं होनी चाहिए, उसको भी हमें क्या करना है प्रिवेंट करना है। व्हाट आर द जनरल मेजर वी हैव टू टेक ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर? द पेशेंट शुड बी इन बेड। ठीक है मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई है, प्रेजेंटिंग पार्ट कंटिन्यूअसली डिसेंड डाउन कर रहा है तो मदर क्या होनी चाहिए बेड के ऊपर होनी चाहिए। कांस्टेंट सुपरविजन फीटल हार्ट रेट है वो हर 5 मिनट्स में हमें मेजर करनी है। टू एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, अब मदर क्या कंप्लेन कर रही है पेन की कंप्लेन कर रही है वो बियर नहीं कर पा रही है तो हमें उसको एनाल्जेसिक लगा रहे हैं। ठीक है वजाइनल एग्जामिनेशन करनी है, अगर हमें फिटस की पोजीशन है डिसेंट कहाँ तक हुआ है फिटल हेड, ठीक है उसकी स्टेशन है लाई है प्रेजेंटेशन है उन सबको फाइंड आउट करने के लिए। एनी एक्सीडेंटल कॉर्ड प्रोलेप्स क्या होता है कई बार क्या होता है प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले ब्लैकल कोड क्या करते हैं जेनरल आउटलेट से विजिबल होते हैं उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलेप्स, मतलब ब्लैकल कोड पहले आ गई है हेड की बजाय। ठीक है कोई प्रेजेंटिंग पार्ट की बजाय हमें ब्लैकल कोड विजिबल हो रही है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं कि कोड है वो नेक के चारों तरफ तो नहीं है, ठीक है या फिर क्या है किस साइड पे है वो कोड। तो एक्सटेंटल कोड प्रोलैप्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए। देन व्हाट इज द पोजीशन ड्यूरिंग द लेबर? हमने जनरल मेजर क्या लिया कि मदर क्या होनी चाहिए बेड पे होनी चाहिए, जैसे सर्विक डायलेट हो गया है रप्चर हो गई है मेम्ब्रेन तो हम उसको कौन सी पोजीशन देते हैं मदर को लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन क्या होती है उसे मदर को क्या करेंगे उसकी बैक पे लाई डाउन करना है। ओके और जो उसकी लेग है वो क्या करेंगे 90 डिग्री पे फ्लेक्स करेंगी, नीज 70 to 90 डिग्री फ्लेक्स रहती हैं। ओके और मदर की जो लेग्स हैं उसको हम क्या करते हैं फुट रेस्ट से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द लिथोटमी पोजीशन। लाइंग ऑन बैक with leg flexed 90 degrees
at the hip and knees, bent at 70 to 90 degrees and padded footrest attached to table to support the leg. जो हमारे हिप्स हैं, लेग्स हैं, वो हिप्स पे क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री से क्या करनी चाहिए, फ्लैक्स होनी चाहिए, नीज पे 70 टू 90 डिग्री फ्लैक्स होनी चाहिए। ओके, जो हम क्या करते हैं, कई बार फुटरेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ओके, ताकि जो हमारा विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। दिस इज द लिथोटमी पोजिशन we have to give to the mother during the second stage of labor. Then preparation of the mother, mother को कैसे prepare करेंगे, change mother clothing into the hospital gown, mother को hospital gown wear करना है। measures क्या करना है हमें, uterine contraction को continuously measure करना है, fetal heart rate को measure करना है, और क्या करना है, per vaginal examination किया है तो हमें lie, attitude, presentation, station fetal head का फाइंड आउट करना है और पार्टोग्राफ पे नोट डाउन करना है। हमें पेरिनियल केयर प्रोवाइड करनी है मदर को। व्हाट इज पेरिनियल केयर, टॉयलेटिंग द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एट इनर साइड ऑफ द थाइज विद कॉटन स्वैब्स सोक्ड इन द बेटाडिल सॉल्यूशन। हमें मदर को क्या करना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और जो इनर थाइज है, ठीक है, जिस जिस एरिया पे हमें वर्क करना है उसको क्या करना है, हमें बेटाडिन सॉल्यूशन से कॉटन स्वैब में सॉक, बेटाडिन सॉल्यूशन में कॉटन स्वैब को सॉक करके हम उसको क्लीन करेंगे। ओके, वन स्ट्राइल शीट इज प्लेस्ड बीनीथ द बटक्स ऑफ द पेशेंट एंड वन ओवर द एब्डोमेन। एक शीट को हम क्या करेंगे, मदर के एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे, एक को क्या करेंगे, बटक्स के नीचे रखेंगे, ताकि हम इस एब्सिस को मेंटेन कर सकें। ओके, एक एक शीट तो हम क्या करेंगे, मदर के एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे, एक शीट को क्या करेंगे, हम बटक्स के नीचे रखेंगे। ओके, जो इनर जेनिटेलिया है, थाई एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और थाइज है, उनको हम बेटाडिन सॉल्यूशन से वॉश करेंगे। ये प्रिपरेशन ऑफ द मदर। नेक्स्ट इज प्रोवाइड प्रेफरेबल पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे मदर को। प्रिपेयर हर फॉर बेरिंग डाउन एफर्ट, बेरिंग डाउन एफर्ट के लिए उसको प्रिपेयर करना है, मदर को बताना है कि जैसे ही उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन आएगी, उसे अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है और ब्रेथ को होल्ड करके उसको उसके साथ ही कॉन्ट्रेक्शन के साथ ही पुश करना है। ओके, with each contraction the mother should be encouraged to hold her breath and bear down with the expulsive effort, और उसको नीचे की तरफ पुश करना है, इसको बोलते हैं पुशिंग इन द लेबर या फिर बेरिंग डाउन एफर्ट, उसको हमें टीच करना है। प्रोवाइड कंफर्ट एंड सपोर्ट, मदर को कंफर्ट प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। स्पंज फेस एंड नेक, ठीक है, उसको प्रिस्पायरेशन हो गया है तो उसको स्पंज करना है, उसकी फेस को, नेक को। सिप्स ऑफ आइस वाटर बाय द माउथ एंड लिप्स बिकम ड्राई, ठीक है, अगर उसका लिप्स और माउथ ड्राई हो गए तो हम उसको आइस्ड वाटर, आइस चिप्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द यूनिट, हमने मदर को प्रिपेयर कर लिया, मदर को गाउन दे दिया, लिथोटमी पोजीशन दे दी, पेरिनियल केयर प्रोवाइड कर दी, पीरिंग डाउन एफर्ट्स क्या होते हैं उसको हमने उसको प्रिपेयर कर दिया है। देन व्हाट इज नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द यूनिट, हमें जो यूनिट है उसको भी प्रिपेयर करना है, उसमें हम प्रिपरेशन ऑफ द मिडवाइफ एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन से उसको भी प्रिपेयर होना है डिलीवरी के लिए, मिडवाइफ को भी प्रिपेयर होना है। प्रिपरेशन ऑफ द डिलीवरी रूम एंड इक्विपमेंट, जहाँ पे डिलीवरी होगी उस डिलीवरी रूम को भी प्रिपेयर करना है और इक्विपमेंट्स भी रेडी होने चाहिए। फर्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द midwife, nurse and obstetrician scrubs up and put on sterile gown, mask and gloves, ठीक है, स्क्रब करना है उनको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए, स्टाइल गाउन है, मास्क है, ग्लव्स वियर करना है। एसेंशियल एसेप्टिक प्रोसीजर्स आर रिमेंबर्ड एज 3 C's, ठीक है, हमारे प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है व्हाट आर द 3 C's वी हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो 3 C's क्या है, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कटिंग एंड लाइगेचरी ऑफ द कोड, ठीक है, हमारे हैंड्स क्लीन होने चाहिए, सरफेस क्लीन होना चाहिए जिस सरफेस पे हमें काम करना है, और जो हमारे कोड है उसको हमें क्लीनली नीटली क्या करना है, कट करना है और लाइगेट करना है। पोजीशन टू द मदर, मदर को पोजीशन प्रोवाइड करनी, लिथोटमी पोजीशन, पेरिनियल केयर प्रोवाइड करनी है अगर मदर को पेरिनियल केयर नहीं दी गई है तो, अगर मदर का ब्लैडर फुल है तो उसको कैथेटराइज करना है, ठीक है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द मिडवाइफ। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द डिलीवरी रूम एंड इक्विपमेंट, हमें डिलीवरी रूम को कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन फॉर द डिलीवरी, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मदर एंड नोट डाउन ऑन हर चार्ट, अगर मदर क्या कर रही है तुरंत हमारे पास आई है तो उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन है, ओके, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, एक चार्ट पे नोट डाउन करने हैं। रिच डिलीवरी सेट, एपिजियोटमी सेट, एसेंशियल ड्रग, लाइट, वार्मथ एंड वेंटिलेशन, हमें डिलीवरी सेट, एपिजियोटमी सेट है, ड्रग्स है, ऑक्सीटोसिन है, एनाल्जेसिक्स है, विटामिन के इंजेक्शन है, उन सबको चेक करना है। उस रूम के अंदर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, वार्मथ होनी चाहिए, ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। प्रिपेयर बेबीज आइडेंटिफिकेशन टैग, ऑक्सीजन एंड रूम वार्मर, बेबी का आइडेंटिफिकेशन टैग है उसको बना के रखना है हमें, ऑक्सीजन होना चाहिए वहां पे, रूम हीटर लगाना है अगर क्या है विंटर्स है तो, वार्म एसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए,
कॉटन वूल एंड पैड्स वहां पे होने चाहिए, कॉर्ड सीजर एंड क्लैम्प, कॉर्ड को कट करने के लिए सीजर होनी चाहिए, कॉर्ड क्लैम्प्स होने चाहिए। जो हमारा डिलीवरी सेट है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो डिलीवरी रूम की कैसे प्रिपेयर करना है हमें, ठीक है। डिलीवरी रूम के अंदर ड्रग्स होने चाहिए, डिलीवरी सेट होना चाहिए, एपिसोड में सेट होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, एसेप्टिक सॉल्यूशन रखे होने चाहिए, सीजर्स क्लैम्प। तो डिलीवरी सेट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, स्पंज होल्डर, फोर्सेप, वन फॉर क्लीनिंग पर्पस, हमें क्या करना है, पेरिनियल केयर प्रोवाइड करनी है, तो हमें क्या चाहिए, स्पंज होल्डर फोर्सेप होना चाहिए। प्लेन लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप्स टू कॉर्ड क्लैम्प, कॉर्ड को हमें क्या करना है, क्लैम्प करना है, कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए क्या होना चाहिए, आर्टरी फोर्सेप होने चाहिए, कॉर्ड सीजर होने चाहिए कॉर्ड कटिंग के लिए, गैलीपोर्ट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को रखने के लिए, वन बाउल होनी चाहिए प्लेसेंटा को रखने के लिए, गोज पीस एंड कॉटन बॉल्स होनी चाहिए ताकि हम स्ट्रैप कर सकें, ब्रेड बिटाडीन सॉल्यूशन होना चाहिए, इसमें हम कॉटन बॉल्स हैं उनको हम सॉक करके क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इनर थाइज, उनको क्लीन करते हैं, ठीक है, पेरिनियल केयर प्रोवाइड करते हैं मदर को। ओके, दिस इज द स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप्स, ठीक है, कटिंग सीजर, कॉर्ड क्लैम्प्स, गैलीपोर्ट फॉर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, पेरिनियल पैड, ओके, स्ट्राइल क्लॉथ्स होने चाहिए हमारे पास फॉर बेबी को रैप करने के लिए, ताकि हम उसको कोई कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सके। बेबी के रैप में 4 क्लॉथ्स को हम इंक्लूड करते हैं, ड्रैपर 2, और बेबी रैपिंग के लिए हम दो को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइल ग्लव्स होने चाहिए बेबी के लिए, मास्क है, गाउन है, गोज पीस है, ओके, ईयरबड्स हैं उसकी आईज वगैरह को क्लीन करने के लिए, और ट्रैप के लिए क्लॉथ्स हैं, स्ट्राइल ग्लव्स, गाउन, आई ग्लासेस, गमबूट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर बॉइल्ड वाटर, ये सब हमारे डिलीवरी रूम में डिलीवरी सेट के ऊपर रखा होना चाहिए, प्रिपेयर करके रखना है अगर हमें कोई डिलीवरी करानी है तो। देन कंडक्शन ऑफ द डिलीवरी, डिलीवरी को क्या कर रहे हैं, डिलीवरी रूम प्रिपेयर हो गया है, मदर को प्रिपेयर कर दिया है हम लोगों ने, ऑब्स्टेट्रिशियंस है, मिडवाइफ्स है, नर्सेज है, वो सब प्रिपेयर हो रही हैं, तो हमें क्या करनी है, बेबी की डिलीवरी करानी है। इंडक्शन ऑफ डिलीवरी, वो हम 3 फेजेस में करते हैं, डिलीवरी ऑफ हेड, डिलीवरी ऑफ शोल्डर, डिलीवरी ऑफ ट्रंक। सबसे पहले क्या होती है, बेबी के हेड की डिलीवरी होती है, फिर हम शोल्डर्स को डिलीवर कराते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, बेबी के ट्रंक की डिलीवरी कराते हैं। तो फर्स्ट इज अ डिलीवरी ऑफ हेड। डिलीवरी ऑफ हेड के अंदर हम क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, टू मेंटेन फ्लेक्शन ऑफ द हेड, बेबी का हेड क्या कर रहा है, फुली फ्लेक्स पोजीशन में आ रहा है, फ्लेक्शन पोजीशन को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है बेबी की जब हम हेड की डिलीवरी करा रहे हैं, टू प्रिवेंट इस अर्ली एक्सटेंशन, जैसे ही बेबी का हेड वेजिनल आउटलेट से बाहर आएगा, उसको स्पेस मिलेगा, वो क्या करेगा, एक्सटेंड होना शुरू करेगा, तो हमें क्या करना है, उसकी अर्ली एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना है, टू रेगुलेट इट्स स्लो एस्केप आउट ऑफ द वल्वल आउटलेट, जो बेबी क्या कर रहा है, जो हेड है वो एकदम से मदर क्या कर रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है स्ट्रॉन्ग, मदर भी क्या कर रही है, बेबी को पुश कर रही है, तो हमें क्या करना है, धीरे-धीरे वजाइनल आउटलेट से बाहर निकालना है। अगर क्या करेगा, एकदम से स्लो एस्केप नहीं हुआ, फास्ट एस्केप हो गया, तो क्या हो जाएगा, पेरिनियल इंजरीज है, पेरिनियल रेसुलेशन है, वो सब बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, उसको हमें प्रिवेंट करना है। तो कौन-कौन से प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द हेड, हमें हेड के फ्लेक्शन को मेंटेन करना है, अर्ली एक्सटेंशन को रोकना है, और जो बेबी का हेड है वो क्या है, स्लोली स्लोली वजाइनल आउटलेट से बाहर आना चाहिए। देन प्रोसीजर फॉर डिलीवरी ऑफ द हेड, पेशेंट इज encouraged फॉर बेरिंग डाउन फॉर ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शंस, ठीक है। पेशेंट को क्या करना है, जैसे ही यूट्राइन को स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आ रही है, उसको अपनी होल्ड को ब्रेथ करना है, सॉरी ब्रेथ को होल्ड करना है, और क्या करना है, मदर को पुश करना है नीचे की तरफ, ताकि क्या बेबी नीचे की तरफ डिसेंड डाउन हो इन द बर्थ कैनाल। व्हेन स्कैल्प इज विजिबल फॉर अबाउट 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, फ्लेक्शन ऑफ द हेड इज मेंटेन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शंस, बेबी क्या किया है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, सर्वाइकल डायलेटेशन हो गया, सर्वाइकल कैनाल से क्या कर रहा है, हमें स्कैल्प है वो हमें विजिबल हो गया वेजिनल आउटलेट पे 5 सेंटीमीटर तक, तो हमें क्या करना है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ओके, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और उसकी फ्लेक्शन को मेंटेन रखना है। तो फ्लेक्शन ऑफ हेड इज मेंटेन, कैसे मेंटेन करते हैं, फ्लेक्शन ऑफ हेड इज मेंटेन बाय पुशिंग द ओसिपुट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड बाय यूजिंग थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड एंड प्रेसिंग द पेरिनियम बाय राइट पाम विद अ स्ट्राइल वल्वल पैड। देखो, बेबी का हेड 5 स्कैल्प है वो 5 सेंटीमीटर तक विजिबल हो गया है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट हैंड है उसके थंब और इंडेक्स फिंगर से हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है उससे क्या करेंगे, हम उसको आगे की तरफ धीरे-धीरे हम उसको पुश करेंगे। तो हमें क्या करना है, उसको फीटल स्कल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि जो हेड है वो एकदम से ऐसे हेड है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे पुश करते हैं, यहाँ से हम इसको सपोर्ट करते हैं, ओके, और धीरे-धीरे क्या करते हैं, हम उसको बाहर की तरफ निकालते हैं। फ्लेक्शन ऑफ हैंड इज मेंटेन पुशिंग द ओसिपुट डाउनवर्ड, ओसिपुट पार्ट है उसको तुम नीचे की तरफ पीछे की तरफ पुश करते हैं, ओके, और पेरिनी
कि उसको क्या करते हैं हम नीचे की तरफ पुश, ताकि बेबी का हेड ऐसा धीरे-धीरे ऊपर की तरफ आना पड़े। यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड करना है हमें, यहाँ से हमें पेरिनियल रीजन उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है? लाइक दिस। ये पेरिनियल रीजन उसने क्या हैंड से सपोर्ट प्रोवाइड किया, और जो ऑसिपोट रीजन है उसको धीरे-धीरे उसने क्या किया, पीछे की तरफ बैकवर्ड उसको धकेलना स्टार्ट किया, ताकि हम अर्ली एक्सटेंशन है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। Passes stool should cleaned एंड द रीजन इज वॉश्ड विथ वार्म सॉल्यूशन, ठीक है? अगर क्या है पेशेंट ने क्या किया, स्टूल पास कर दिया है, तो हमें क्या करना है, तुरंत उसको क्लीन करना है वार्म सॉल्यूशन से। फुली स्ट्रेच्ड, fully stretched and threatened to tear, 3-4 सेंटीमीटर हेड इज विजिबल इज आइडल टाइम फॉर एपिसियोटमी। अगर हमें लग रहा है कि बेबी का हेड क्या है, बहुत बड़ा है, ओके, हमें इजीली डिलीवर नहीं करा पा रहे हैं, पेरिनियम फुली स्ट्रेच हो गई है, बेबी का हेड हमें क्या क्या विजिबल है बाहर की तरफ, हमें लग रहा है कि हम हेड हेड क्या कर रहा है, अगर बाहर निकलेगा तो हमारे जो पेरिनियल रीजन है उसमें क्या हो जाएंगी, लेसरेशन के चांसेस हो जाएंगे, कट्स आ जाएंगे, तो उसको हमें प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, मदर को एपिजियोटमी दे देते हैं, ठीक है? पेरिनियम फुली स्ट्रेच हो गई है, टियर होने के चांसेस है पेरिनियल रीजन के, हेड हमें 3 to 4 सेंटीमीटर विजिबल है, तो हम क्या करते हैं, मदर को एपिजियोटमी दे देते हैं। व्हाट इज एपिजियोटमी? Surgical plant incision on the perineum and posterior vaginal wall during the second stage of labor to quickly enlarge the opening for the baby is called episiotomy or perineotomy। एपिसोड में क्या होता है, हम एक क्या करते हैं, अगर बेबी का हेड एकदम से बाहर आएगा तो मे बी कहीं पे भी वेयर एंड टियर हो सकता है, कहीं पे भी टियरिंग हो सकती है पेरिनियल रीजन पे, उसको हम क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं उस टियरिंग को। कैसे? खुद ही क्या करते हैं, सर्जिकल क्या करते हैं, मदर की सर्जिकल इंसिजन प्रोवाइड इंसिजन दे देते हैं उसको, ठीक है, और पेरिनियम रीजन पे पोस्टीरियर वजाइनल वाल के ऊपर, ताकि बेबी की हेड को क्या करें, इजिली डिलीवर करा सके, और जो पेरिनियल लेसरेशन उसको हम मिनिमम कर सके। क्लॉथ से उसको एक साइड से कट करते हैं, बाहर कोई क्लॉथ को एक साइड से टियर हुआ है, उसको स्टिच करना इजी होता है, rather देन कि वो हर साइड से क्या है, हल्का हल्का कटा फटा है, तो वही सेम है। एपिजोटमी में क्या करते हैं, मदर के हेड हेड बेबी का हेड बहुत बड़ा है, हमें लग रहा है कि वो क्या करे, एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है, तो हम एक प्लांट इंसिजन प्रोवाइड कर देते हैं मदर की पोस्टीरियर वजाइनल वाल के अंदर, ताकि बेबी का हेड वो इजिली डिलीवर कर सके। उसको हमने क्या बोला, एपिजियोटमी। एपिजियोटमी देने से पहले क्या करते हैं, पेरिनियम को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, 2% 10 ml इंजेक्शन देते हैं हम लिडोकेन के, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं हम लिडोकेन जेली के, ताकि क्या करें, एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लांट इंसिजर दे देते हैं। मोस्ट कॉमन क्या होता है, मीडियोलेट एपिजियोटमी, ओके। मतलब हम कब करते हैं एपिजियोटमी, अगर पेरिनियम रिजिड हो गई कि इससे ज्यादा क्या कर रही है, पेरिनियम स्ट्रेच नहीं हो पा रही है, और बेबी के हेड को क्या करना है, कॉन्टिन्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, बेबी के अगर क्या किया हमने, इंसिजन नहीं दिया, तो मे बी क्या हो, टीयरिंग के चांसेस हो पेरिनियल रीजन पे। इन केस ऑफ बिग बेबी शोल्डर डिस्टोशिया, ठीक है, बेबी का हेड है, वो साइज बेबी के हेड का साइज बहुत बड़ा है, या फिर क्या हो गया है, शोल्डर डिस्टोशिया हो गया है, ऑपरेटिव डिलीवरी हमें फोर्स अप्लाई करने हैं, वैक्यूम डिलीवरी करानी है, प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी, मतलब कि क्या है, पेरिनियल सर्जरी की कोई हिस्ट्री है। इंकरेज द क्लाइंट टू बियर डाउन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन टू फैसिलिटेट द डिसेंट ऑफ द हेड। जब हम ये काम कर रहे हैं तो मदर को क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली इंकरेज करना है बियरिंग डाउन एफर्ट के लिए, ताकि क्या करें हम, इजिली क्या हो, बेबी के हेड को हम डिलीवर करा सके। स्लो डिलीवरी ऑफ हेड इन बिटवीन द कॉन्ट्रेक्शंस बाय एक्सटेंशन, हमें धीरे धीरे क्या करना है, ऑसिपुट रीजन विजिबल था 3 to 4 सेंटीमीटर, हमें क्या करना है, हेड की डिलीवरी बहुत स्लो करानी, इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में ही होनी चाहिए। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक्सटेंड आउट करेंगे, एक्सटेंशन से क्या होगा, बेबी का हेड पूरा का पूरा डिलीवर हो जाएगा, ओके। स्पॉट इज गिवन विद द पैड और गोज, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है, ठीक है, बेबी का हेड विजिबल है, हमने इंसिजन दे दिया है, धीरे धीरे ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो बेबी क्या, जिस जब किसी से प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या करेगा, एक्सटेंशन एक्सटेंड होना शुरू कर देगा, उसको स्पेस मिलेगा, और बेबी का हेड क्या करेगा, डिलीवर कर जाएगा। हमें सिर्फ पेरिनियल स्पॉट प्रोवाइड करना है एक गॉज पीस से या फिर पैड की हेल्प से। द फोरहेड, माउथ एंड चिन आर बोर्न बाय द एक्सटेंशन, ये सब क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन से बोर्न आउट हो जाते हैं। ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हम, ठीक है, कैसे हम कौन कौन से अंदर जो मूवमेंट्स होती है उनको, वो आप जाके वहां से रीड कर सकते हैं लेक्चर को, ओके। तो हमें क्या करना है, फॉर्मल स्पॉट प्रोवाइड करना है विद द पैड और गोज, फोरहेड, नोज, चिन, माउथ आर बोर्न बाय द एक्सटेंशन।
बेबी का हेड हो गया है, डिलीवर हो गया है। इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द हेड, द म्यूकस एंड ब्लड इन द माउथ एंड फेरिंग्स आर टू बी वाइप्ड विद स्टेराइल गोज पीस ऑन अ लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर के ऊपर क्या करेंगे, हम एक गोज पीस लगाएंगे। बेबी के जो माउथ है, फेरिंग्स है, थोड़ा सा लेके उसको क्या करेंगे, म्यूकस और ब्लड को हम क्लीन अप कर देंगे। द नेक इज पाल्पेटेड टू एक्सक्लूड द प्रेजेंस ऑफ एनी लूप और कॉर्ड। बेबी का हेड डिलीवर हो गया है, तो हम क्या करेंगे, नेक को पाल्पेट करें कि कहीं कोई ब्लैक कॉर्ड का लूप तो नहीं है, ठीक है, उसकी चारों तरफ तो नहीं है, उसको हम पाल्पेट करेंगे। ओके, दिस बेबी हेड इज डिलीवर्ड। हमने पेरिनियल स्पॉट दिया है, ठीक है। ऑसिपुट रीजन है, उसको भी हमने स्पॉट किया है, उसको हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड पुश करेंगे इस तरह से। बेबी क्या हेड क्या होगा, एक्सटेंशन से बॉर्न हो जाएगा। दिस इज द डिलीवरी ऑफ द हेड। सेकंड इज डिलीवरी ऑफ शोल्डर। डू नॉट पैनिक इन डिलीवरी ऑफ शोल्डर। शोल्डर की डिलीवरी के लिए हमें पैनिक नहीं करना है, ठीक है, कोई भी जल्दी नहीं है, हम वेट करेंगे। वेट फॉर कंट्रेक्शन एंड वॉच फॉर रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। हमें क्या करना है, यूटेराइन कंट्रेक्शन, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रेक्शन के लिए वेट करना है फिर से, क्योंकि क्या होती है अंदर, क्या होगा, बेबी की हेड डिलीवरी के बाद क्या होता है, रेस्टिट्यूशन होता है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड होती है, ठीक है, ये मूवमेंट्स होते हैं फिटल हेड के अंदर। बेबी की हेड की डिलीवरी होगी एक्सटेंशन से। बेबी की डिलीवरी के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे टोर्सन ऑफ नेक है उसको रिलीव करने के लिए जो हमारा ओसिपुट रीजन है वो 1/8 मूव कर जाता है। उसको हमने बोला था इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल रोटेशन होगा, इंटरनल रोटेशन के बाद क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन भी होगा, ताकि हमारे जो शोल्डर्स हैं वो क्या करें, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ सके और बेबी सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाए, ताकि उनकी भी हम डिलीवरी इजिली करा सके। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारी मूवमेंट्स है, इन मूवमेंट्स को होने के लिए हमें वेट करना है, हमें सिर्फ वेट करना है। बेबी का हेड डिलीवर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रेस्टिट्यूशन हो, इंटरनल रोटेशन होगा, रेस्टिट्यूशन होगा और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड होगा। जब बेबी का हेड क्या करे, मदर की थाइस को फेस डाउन करे, उसके बाद हमें क्या करना है, ड्यूरिंग नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन द एंटीरियर शोल्डर इज बोर्न बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जैसे नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन आएगा, जो एंटीरियर शोल्डर क्या करेगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाएगा। If there is delay, hand is grasped by both hands, is gently drawn posteriorly until the anterior shoulder is released from the under the pubis. हमने वेट किया, ठीक है, जो हमारा एंटीरियर शोल्डर है, एक्सटर्नल रोटेशन हमें हेड की विजिबल है, क्योंकि जो हमारे इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर्स हुई है, ठीक है, ऑब्लिक से वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ गए हैं। हमें अब वेट करना है कि जो हमारे शोल्डर्स हैं वो अपने आप डिलीवर हो जाए। अगर कोई डिले हो रहा है तो उसके बाद हमें क्या करना है, हैंड इज ग्रास्प्ड बाय द बोथ हैंड। जो हमारा हेड है उसको हमें लेना है दोनों हैंड से और नीचे की तरफ पुश करना है। जैसे ही हम उसको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो क्या करेंगे, हेड जो हमारे शोल्डर्स हैं, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ गए हैं, वो क्या करेंगे, इसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे वेनल आउटलेट से। ओके, gently drawn posteriorly until the anterior shoulder is released from under the pubis. By drawing the head in upward direction, the posterior shoulder is delivered out of the perineum. Perineum जैसे सिर्फ posterior shoulder कैसे निकालेंगे, पहले हमें नीचे की तरफ पुश करना है, anterior shoulder बाहर निकल आएगा, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको ऊपर की तरफ करेंगे, तो क्या होगा, पेरिनियम से स्वाइप करते हुए जो posterior shoulders है वो भी क्या होगी, उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो बेबी का हेड डिलीवर हुआ, उसके बाद हमें वेट करना है। अगर वेट करने के बाद थोड़ा सा डिले हो रहा है एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी में, तो हम बेबी के हेड को पकड़ेंगे, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, हमारा एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे हम उसको, सॉरी, ऊपर की तरफ अपवर्ड अपवर्ड उसको पुश अपवर्ड क्या करेंगे, हम उसको फोर्स लगाएंगे तो हम पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी करा लेंगे, ठीक है। दिस इज द डिलीवरी ऑफ शोल्डर। जैसे जैसे इमर्ज हो रहा है, पहले क्या हुआ, एंटीरियर शोल्डर आएगा, ओके, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी, कॉन्ट्रेक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस आ रही है, वो पुश करती हैं बेबी को, ठीक है, शोल्डर की डिलीवरी होगी। उसके बाद हम बेबी को क्या करेंगे, थोड़ा-सा हम अपवर्ड उसको फ्लेक्स करेंगे, अपवर्ड की तरफ पुल करेंगे। अपवर्ड पुलिंग से क्या करते हैं हम, पोस्टीरियर शोल्डर से उसकी डिलीवरी भी करा लेते हैं। देन डिलीवरी ऑफ ट्रंक। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द शोल्डर, द forefinger of each hand are inserted under the axilla and the trunk is delivered by lateral flexion. जो हमारे शोल्डर्स की डिलीवरी हो गई है, पोस्टीरियर शोल्डर भी बाहर आ गया है, पोस्टीरियर शोल्डर भी बाहर आ गया, तो हम क्या करेंगे, जो बेबी की एक्जिला है, एक्सिलरी रीजन है, उसके अपने फिंगर्स को रखेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ पुश करके लेटरल फ्लेक्शन से क्या करेंगे, हम उसको बाहर की तरफ निकाल देंगे, ठीक है। तो बेबी क्या हो गया, बाहर आ गया है, बेबी की डिलीवरी
करा दिए। देन व्हाट इज द इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न? Baby should be placed on a tray covered with clean dry linen with the head slightly downward soon after the delivery. बेबी के हेड को थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे। हम क्या करेंगे, ड्राई लिनन से कवर्ड एक ट्रे के अंदर बेबी को प्लेस करेंगे। मेंटेन थर्मो रेगुलेशन, मदर और बेबी का कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मदर बेबी बॉन्डिंग होगा। संक्शनिंग करेंगे एयर पैसेज में क्लीन करने के लिए। ठीक है, जैसे बेबी डिलीवर होगा उसके बाद क्या करेंगे, हम मदर के एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे। मदर को पूरा बेबी रैपिंग करनी है ताकि उसके थर्मो जो टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन कर सके। मेंटेन कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस। ठीक है, उसको हम चेक करेंगे। ऑक्सीजन विल बी गिवन एज नीडेड अंटिल द इन्फेंट क्राइज विग्रेसली। जब तक इन्फेंट ट्राई नहीं करता है उसको हम ऑक्सीजन देंगे। मोस्टली तो क्या करते हैं, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है विद इन मिनट्स क्या करता है, बेबी क्राई करता है। अगर हमें लग रहा है कि क्राई में डिले हो रहा है तो हम ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करेंगे। अपगार स्कोर हमें रिकॉर्ड करना है। कार स्कोर में क्या करेंगे, हार्ट रेट अगर एब्सेंट है तो 0, 1 कब 1 क्या देंगे हम, जब क्या होगा मोर देन 100 है, लेस देन 100 है तो 2। रेस्पिरेटरी रेट को नोट करेंगे, 0 एब्सेंट है, स्लो और इरेगुलर वीक क्राई है तो 1 स्कोर देंगे उसको, गुड एंड विग्रेस क्राई है तो 2। मसल टोन फ्लैसिड है, सम फ्लेक्शन है एक्सट्रीमिटीज पे, गुड फ्लेक्शन है, एक्टिव मोशन है, उन सबको हम चेक डाउन करेंगे। रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, वीक है, वीक क्राई है, ठीक है, विग्रेसली क्राई है, कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, स्किन कलर ब्लू है, एक्रोसाइनोसिस है या फिर पिंक है, इन सबको हम नोट डाउन करेंगे। एक्रोसाइनोसिस क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज है, हैंड्स पे लेग्स की एक्सट्रीमिटीज है। ठीक है, हैंड्स पे है, लेग्स के हैं, लेग्स के फिंगर्स पे है, हैंड की फिंगर्स पे क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। इन सबको हम नोट डाउन करेंगे बेबी के अंदर और उसको देखेंगे और नोट डाउन करेंगे। क्लैम्प लाइगेचर ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम बेबी की कॉर्ड है उसको हम क्लैम्प करेंगे और फिर कट करेंगे 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एब्डोमेन। हम दो आर्टरी फोर्सेस लेंगे, लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप लेंगे। ठीक है, दोनों रीजन से क्या करेंगे, उसको हम क्लैम्प कर देंगे और 2.5 सेंटीमीटर से एब्डोमेन से कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, उसको कट कर देंगे हम। दिस इज द कॉर्ड कटिंग। बेबी को आइडेंटिफिकेशन टैग देंगे। डॉक्यूमेंट यूरिनेशन पैसेज ऑफ मेक्योनियम, ठीक है, स्टूल पास किया है, यूरिन पास किया बेबी ने तो उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। बेबी को जैसे डिलीवर हुआ है उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे। सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ विटामिन के 1 इंजेक्शन 0.5 to 1 mg इसकी डोज होती है। विद इन 1 hour ऑफ द बर्थ हमें बेबी को देना होता है विटामिन के का इंजेक्शन। ठीक है, दिस इज विटामिन के एडमिनिस्टर करेंगे हम। आई के प्रोवाइड करेंगे बेबी को। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जैसे बेबी क्या कर रहा है, बाहर आया है। आईज ऑफ द इन्वेंट मस्ट बी क्लीन विद द स्ट्राइल स्वैब सॉक्ड इन ए नॉर्मल सलाइन और स्ट्राइल वाटर। जो नॉर्मल सलाइन है या फिर स्ट्राइल वाटर है उससे क्या करना है, हम इन्फेंट की आईज को क्लीन करेंगे। क्लीन फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस, मतलब इनर टू आउटर जाना है हमें। और हर आईज के लिए एक जो सेपरेट स्वैब हमें यूज करना है, उसको आई केयर प्रोवाइड करेंगे। क्विक चेक इज मेड टू डिटेक्ट एनी ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज, अम्बिलिकल कोड को चेक करेंगे। ओके, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, सिंगल आर्टरी अम्बिलिकल कोड है, कोई सिस्ट तो नहीं है। ओके, कहाँ पे इंसर्टेड है प्लेसेंटा के अंदर, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी अम्बिलिकल कोड है उसको कोई उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, उसको हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब है रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, हमें कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ द डिलीवरी, सेक्स ऑफ द फीटस मेल है फीमेल है, कंडीशन ऑफ द बेबी, अपगार स्कोर है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। टाइप ऑफ डिलीवरी स्पॉन्टेनियस डिलीवरी है या फिर असिस्टेड डिलीवरी, हमने फोर्सअप या फिर वैक्यूम डिलीवरी कराई है। टाइप ऑफ एपिजोटमी अगर हमने दिया है तो उसको मीडियोलेटरल दी है, मीडियन दी है। नंबर ऑफ वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड वो हमें नोट डाउन करना है। कंडीशन ऑफ द मदर एंड बेबी थ्रू आउट द लेबर, कैसी कंडीशंस थी। ठीक है, तो इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न हमें क्या प्रोवाइड करनी है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है, सक्शनिंग देनी है, ऑक्सीजन देनी है अगर बेबी क्राई नहीं करता है तो। ओके, मदर बेबी बॉन्डिंग करनी है। कॉर्ड को हमें क्या करना है, क्लैम्प करना है, कट करना है, लाइगेट करना है, कट करना है। ओके, अपगार स्कोर देखना है बेबी का, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है ब्लैक कोड में, वो चेक डाउन करनी है। ओके, तो ये हमें इमीडिएट के आई केयर प्रोवाइड करनी है। अगर उसने यूरिन पास किया है, स्टूल पास किया, मेक्योनियम पास किया है तो उसको हमें रिकॉर्ड करना है। ये हमें देनी है इमीडिएट केयर ऑफ
न्यूबॉर्न। देन हमें रिकॉर्ड कौन-कौन से मेंटेन करने हैं? टाइम ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी, फीटस का सेक्स क्या है, एब्गार स्कोर, एपिज़ोटमी, कितनी वेसल्स हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में, ये सब हमें मेंटेन करने हैं कि मदर की कंडीशन क्या है थ्रू आउट द लेबर प्रोसेस और बेबी की कंडीशन क्या है। देन व्हाट इज़ द नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर? नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करोगे तुम? नेवर लीव द पेशेंट अलोन वंस शी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द डिलीवरी रूम। जैसे ही वो डिलीवरी रूम में ट्रांसफर हो गई है, पेशेंट को अकेला हमें नहीं छोड़ना है। encourage the patient to rest between the contractions and push with the contractions। मदर को क्या करना है? कॉन्ट्रेक्शन नहीं आ रही है तो रेस्ट करने के लिए बोलना है, उसको वाटर देना है, आइस चिप्स देने हैं, ठीक है, उसको स्पंजिंग प्रोवाइड करनी है और उसको जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन आए उसको पुश करने के लिए बोलना है। पोजिशन द पेशेंट, थोड़ी पोजिशन देनी है मदर को, पेरिनियल केयर प्रोवाइड करनी है, प्रिपेयर द पेशेंट पेरिनियम, मॉनिटर द पेशेंट ब्लड प्रेशर, फीटल हार्ट रेट एवरी 5 मिनट्स एंड आफ्टर ईच कॉन्ट्रेक्शन। हर कॉन्ट्रेक्शन के बाद क्या करना है? हमें फीटल हार्ट रेट को मेंटेन करना है, ठीक है। ये सब हमें क्या करना है? बेबी की डिलीवरी कराने के लिए मैनेज करना है ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, होप यू विल all understand how we will manage the case if it comes to us in second stage of labor. Please like, subscribe and share my YouTube videos. Thank you.